दिल्ली के सभी नर्सिंग होम की होगी एसीबी जांच। उपराज्यपाल ने दिया निर्देश, वैधता और नियमों के अनुपालन की होगी पड़ताल। विवेक विहार में अवैध रूप से चल रहे न्यूबॉर्न नर्सिंग होम में आग लगने की घटना को गंभीरता से लेते हुए उपराज्यपाल ने राजधानी में चल रहे सभी निजी नर्सिंग होम की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा एसीबी से जांच कराने के आदेश दिए हैं। एसीबी इनके पंजीकरण और नियामक प्रबंधन की व्यापक जांच करेगा। उन्होंने नर्सिंग होम के पंजीकरण को मंजूरी देने और नवीनीकरण में मंत्री स्तरीय निगरानी की कमी, आपराधिक लापरवाही और अधिकारियों की मिलीभगत की बात कही है। उन्होंने विवेक विहार की घटना के बाद मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री पर सिर्फ बयानबाजी करने और जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ने का भी आरोप लगाया है। विवेक विहार में अवैध रूप से चल रहे बेबी केयर न्यूबॉर्न नर्सिंग होम में आग लगने से 6 नवजात की मौत हो गई थी। उपराज्यपाल ने उन्होंने कहा कि इस घटना ने दिल्ली के निवासियों के स्वास्थ्य और जीवन से सीधे जुड़े मामले में मंत्रियों की जिम्मेदारी पर गंभीर प्रश्न खड़ा कर दिया है। इतनी बड़ी त्रासदी के बाद भी मुख्यमंत्री और मंत्री ने केवल दिखावे के लिए बयान देकर अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ने के लिए बहाने ढूंढ रहे हैं। इंटरनेट मीडिया पर मुख्यमंत्री व मंत्री द्वारा की जाने वाली बयानबाजी पर आपत्ति जताते हुए कहा कि प्रशासन ना तो इंटरनेट मीडिया से चलता है और न ही इस तरह के गंभीर विषय को दबाकर निजी स्वास्थ्य सुविधाओं के नियामक प्रबंधन में मंत्री स्तरीय निगरानी की कमी के कारण इस तरह की घटना हुई है। अदालत की फटकार के बाद भी स्वास्थ्य मंत्री में सुधार नहीं। उन्होंने कहा कि अदालतों की फटकार के बाद दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मंत्री द्वारा सार्वजनिक स्वास्थ्य की घोर अपेक्षा की जा रही है। दिल्ली में सार्वजनिक स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे की दयनीय स्थिति को लेकर अवमानना मामले में हाईकोर्ट ने स्वास्थ्य मंत्री और स्वास्थ्य सचिव को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के लिए कहा था। उन्हें क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट पंजीकरण और विनियमन अधिनियम 2010 को लागू न करने के लिए फटकार लगाई थी। इसी वर्ष 4 अप्रैल को मंत्री ने अदालत में 4 सप्ताह के अंदर इसे लागू करने और राज्य सरकार द्वारा इस विषय में कानून बनाने की बात कही थी। 2 माह बाद भी ये कानून लागू नहीं किया गया। अधिकारियों ने अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं किया। मुख्य सचिव को लिखे पत्र में उन्होंने कहा कि अधिकारियों ने अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं किया। व्यापक जनहित में उन्हें इस मामले में हस्तक्षेप करने के लिए मजबूर होना पड़ा है। एसीबी अपनी जांच में यह आकलन करेगी कि कितने नर्सिंग होम बिना वैध पंजीकरण के काम कर रहे हैं। जिनके पास वैध पंजीकरण है वे दिल्ली नर्सिंग होम पंजीकरण अधिनियम 1953 और इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के तहत निर्धारित मानदंडों का अनुपालन कर रहे हैं या नहीं। 1190 चलने वाले नर्सिंग होम में से 25% के पास पंजीकरण नहीं। उन्हें जानकारी दी गई है कि दिल्ली में 1190 नर्सिंग होम है और इनमें से 1/4 से अधिक बिना वैध पंजीकरण के चल रहे हैं। पंजीकरण के लिए आवेदन किए बिना भी नर्सिंग होम चल रहे हैं। जिन नर्सिंग होम के पास वैध पंजीकरण है वे भी दिल्ली नर्सिंग होम पंजीकरण अधिनियम 1953 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों में निर्धारित सुरक्षा और विनियामक मानकों को पूरा नहीं कर रहे हैं। ऐसे नर्सिंग होम के अवैध रूप से चलना राजधानी में सार्वजनिक स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे की गंभीर कमी को दर्शाता है। पंजीकरण का काम ऑनलाइन करने का उन्होंने निर्देश दिया है कि एसीबी जांच के दौरान ये स्पष्ट रूप से पता लगाया जाए कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा पंजीकरण या नवीनीकरण का काम 100% साइट निरीक्षण के बाद किया गया था या नहीं। उन अस्पतालों में अपेक्षित सुरक्षा मानदंडों का पालन, जरूरी चिकित्सा का बुनियादी ढांचा की उपलब्धता और पेशेवर डॉक्टर व अन्य कर्मचारी हैं या नहीं। उन्होंने मुख्य सचिव को सभी जिलों के मजिस्ट्रेट से 2 सप्ताह के भीतर उनके क्षेत्र में चलने वाले नर्सिंग होम का सत्यापन कराने का निर्देश दिया है। इससे पता चल सकेगा कि राजधानी में चल रहे नर्सिंग होम की वास्तविक संख्या क्या है। मजिस्ट्रेट सत्यापन के बाद मिली रिपोर्ट से की तुलना स्वास्थ्य विभाग की सूची से की जाएगी। उन्होंने मुख्य सचिव को पंजीकरण व नवीनीकरण का काम पूरी तरह से ऑनलाइन पोर्टल पर करने का निर्देश दिया और कहा कि उन्हें जानकारी मिली है कि अभी तक राजधानी में भौतिक रूप से ये काम किया जा रहा है। इसमें अस्पष्टता और भ्रष्टाचार की संभावना बनी रहती है।